स्टूडेंट, आप कैसे हैं? यू आर ए स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड 9। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। आई विल टीच यू केमिस्ट्री। आई विल टीच यू केमिस्ट्री in chemistry chapter. Today I will teach you types of chemical reaction. Type of chemical reaction। और एक बात मैं आपसे कह देता हूँ कि पहले से लिख कर रख लिए हैं ताकि कम समय लगे। यदि पढ़ाते जाते हैं और लिखते जाते तो बहुत थोड़ा टाइम लगता और ये थोड़ा दिक्कत होती लिखने में, इसलिए ऐसा किया गया है। तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। व्हाट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। चैप्टर बता दीजिए। व्हाट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन इन चैप्टर 1। चैप्टर 1 में है। इसके पहले आप लोगों को पढ़ा दिया गया है। तो व्हाट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन मीन्स आप सभी समझ रहे हैं, कंबाइन टू और मोर सबस्टांसेज कंबाइन करता है तो एक नया सबस्टांस बनाता है। तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। इट मीन्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसा रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वैसी रिएक्शन होती है जिसमें टू और मोर, दो और दो से अधिक, टू और मोर सबस्टांसेज कंबाइन करते हैं और एक सिंगल सबस्टांस बनाते हैं। वैसे रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो दोज रिएक्शन इन इंग्लिश, those reaction in which two or more substances combine to form a single substance are called combination reaction. Those reaction in which two or more substances combine to form a single substance are called कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सबस्टांसेज कंबाइन होकर एक सिंगल सबस्टांस बनाते हैं तो वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। वैसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल magnesium and oxygen combine when heated to form magnesium oxide। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को कंबाइन करके हीट किया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होती है। Mg+O2 = MgO। Mg मैग्नीशियम, O2 ऑक्सीजन, बोथ आर कंबाइन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। बैलेंस करने के लिए सिखाया गया था। यहाँ मैग्नीशियम के 2 मोलेकुल्स है तो यहाँ भी मैग्नीशियम के 2 मोलेकुल्स होना चाहिए। यहाँ ऑक्सीजन के 2 आइटम है तो यहाँ भी ऑक्सीजन होना चाहिए 2, तो यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है। इस तरह से 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन है, 2 MgO हो गया। और यहाँ 2 Mg+O2 इसका नाम है रिएक्टेंस। ये प्रोडक्ट हो गया। 2 Mg+O2 माने Mg+O2 मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्टेंट हो गया और MgO प्रोडक्ट हो गया। तो ये जो एरो का चिन्ह दिया गया, एरो के बाईं तरफ
रिएक्टेंट को लिखा जाता है और राइट साइड में ये प्रोडक्ट को लिखा जाता है। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन व्हेन हीटेड टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड 2 Mg + O2 = 2 MgO 2 MgO। क्लियर? आगे बढ़े हैं। सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो वाटर प्राप्त होती है। H2 + O2 = H2O H2 + O2 H2 + O2 = H2O H2 burns in oxygen to form water H2O in balance for balance 2H2 + O2 = 2H2O। यहाँ हाइड्रोजन 2 × 4 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 × 4 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, इसलिए 2H2 + O2 = 2H2O। सेकेंड एग्जाम्पल कंप्लीट। थर्ड एग्जाम्पल कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन + O2 C + O2 = CO2। कार्बन बर्न्स इन एयर टू फॉर्म CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन को हवा में बर्न्स किया जाता है, जलाया जाता है तो CO2 प्राप्त होती है। ये सभी आप लोग समझ रहे हैं। जैसे कार्बन लकड़ी को, कोयला को, ये सब जलाते हैं तो CO2 प्राप्त होती है ना। तो बिना एयर के प्रेजेंस में तो ये जल नहीं सकता। कंबसन रिएक्शन जो होती है वो एयर के प्रेजेंस में होती है, इसलिए कार्बन एयर के प्रेजेंस में बर्न होगा तो ये कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा। फोर्थ एग्जाम्पल हाइड्रोजन कंबाइंस विथ क्लोरीन टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। सिमिलरली हाइड्रोजन एंड क्लोरीन combines to form hydrogen chloride 2H2 + Cl2 = 2HCl। तो these are four example of combination reaction। these are 4 example, one example, 2 3 4 example ये combination reaction का हुआ। सेकेंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन पार्ट्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन मीन्स ब्रेक। कोई भी कंपाउंड 2 या मोर सबस्टेंसेस में डिकम्पोज करता है तो वैसे रिएक्शंस को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। those reaction in which a compound splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। those reaction in which a compound splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reactions। माने वैसा रिएक्शंस जिनमें कोई भी कंपाउंड 2 या 2 से अधिक सिंपल सबस्टेंस में टूटता है तो उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शंस के नाम से जाना जाता है। दोज रिएक्शन इन विच ए कंपाउंड splits up into 2 or more simpler substances are known as decomposition reaction। For example, when calcium carbonate is heated, it decomposes to give calcium oxide and carbon dioxide। Understand? When calcium carbonate is heated, it decomposes
to give calcium oxide and carbon dioxide. कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा, CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट हीट, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 फॉर्म होती है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोज हुआ, और कैल्शियम कार्बोनेट को जब भी हीट करते हैं और ये डिकम्पोज होता है तो कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम और CO2 फॉर्म करता है। CO2 जो है उड़ जाता है और CO बच जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड रिमेन बच जाती है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। सेकंड एग्जांपल, व्हेन पोटेशियम फ्लोरेट इज हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, it decomposes to give potassium chloride and oxygen। आप समझ रहे होंगे, पोटेशियम क्लोरेट को किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट किया जाता है तब वह ब्रेक करता है। पोटेशियम क्लोरेट के ClO3 को मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हीट करेंगे तब जाकर ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होगा तो KCl पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन फॉर्म करेगा। तो व्हेन पोटेशियम क्लोराइड इज हीटेड इन दी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट, इट डिकम्पोजेज टू गिव पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन। KClO3 डिकम्पोज in KCl plus O2 इन बैलेंस कंडीशन। 2 KClO3 बैलेंस करने के लिए KClO3 में पोटेशियम क्लोराइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पोटेशियम क्लोराइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑक्सीजन में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर ये इक्वेशन बैलेंस होगा। तो ये सेकंड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। फेरस सल्फेट FeSO4 को स्ट्रांगली जब हीट किया जाता है तो ये फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड में डिकम्पोज होता है। FeSO4 डिकम्पोजेज इन Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ ऑक्सीजन 4 to 8 है वन साइड, और इधर भी ऑक्सीजन जो है 3 to 5, 5, 3, 8। तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस होती है। तो थर्ड एग्जांपल क्या है, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड स्ट्रांगली इट डिकम्पोजेज टू फॉर्म फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। 2 FeSO4 in balance condition, 2 FeSO4 breaking decomposes in Fe2O3 plus SO2 plus SO3। तो आज आप लोगों को इतना ही लेक्चर मिल रहा है, और रिमेन पार्ट ऑफ लेक्चर tomorrow will be tomorrow. Call it a day. Thank you so much.